हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 3 अध्याय नंबर 4 चल रहा है और पिछले वीडियो में आपको याद हो तो हमने लॉरेंज बल्ब के बारे में डिस्कस किया था और उसकी अधिकतम और न्यूनतम मान की शर्तें और उसका सूत्र देखा था। ठीक है बच्चों, अब इस ये जो लॉरेंज बल्ब है इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉरेंज बल्ब पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है बच्चों, सबसे पहला आपको याद हो तो लॉरेंज बल्ब का सूत्र यह आया था F बराबर Q V B और साथ में क्या था साइन थीटा। ये सूत्र था। हमने इसकी अधिकतम और न्यूनतम मान की शर्तें भी पढ़ी हैं बच्चों। अब हम देखने जा रहे हैं इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि इस लॉरेंज बल्ब का सदिश रूप बताइए। तो आपको याद हो तो मैंने आपको सदिश रूप बनाने का तरीका बताया था। वो तरीका क्या होता है ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम जानते हैं कि दो सदिशों का गुणा दो तरीके से होता है बच्चों। एक डॉट गुणा जिसको हम अदिश गुणनफल भी बोलते हैं और एक क्रॉस गुणा जिसको हम सदिश गुणनफल भी बोलते हैं। बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ये लिखा है ए सदिश, डॉट क्या लिखा है बी सदिश, ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है बच्चों। इसकी परिभाषा हमने पढ़ी है, ए बी कॉस थीटा होती है। और ए सदिश क्रॉस बी सदिश बच्चों, ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल है। इसकी परिभाषा ए बी साइन थीटा होती है बच्चों। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है 11th में कि ए और बी इन दोनों सदिशों के मापांक हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि दोनों की परिभाषाओं में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है बच्चों? देखें तो इसमें cos थीटा आता है और इसमें sin थीटा आता है। तो जिसमें cos थीटा आता है वो इस बात को दर्शाता है कि वो दो सदिशों का डॉट गुणा अर्थात अदिश गुणनफल है, और जिसमें क्रॉस आता है वो जिसमें साइन आता है वो ये दर्शाता है कि वो दो सदिशों का क्रॉस गुणा या सदिश गुणनफल है। और सदिश गुणनफल को सदिश गुणनफल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आने वाला गुणनफल एक सदिश और अदिश गुणनफल में आने वाला गुणनफल एक अदिश होता है। इनकी पहचान क्या बच्चों? तो एक में साइन है और एक में कॉस है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि जब हम ए बी साइन थीटा को ए सदिश क्रॉस बी सदिश लिख सकते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो बताएंगे यहां क्यू तो आवेश है बच्चों। हम पढ़ चुके हैं कि आवेश एक अदिश राशि है, इसको छोड़े बाकी को पढ़े। तो क्या लिखा है वी बी साइन थीटा। तो जैसे ये ए बी साइन थीटा है वैसे ये वी बी साइन थीटा है बच्चों। जब ए बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश, तो डेफिनेट वी बी साइन थीटा को वी सदिश क्रॉस बी सदिश लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, F बराबर क्या होगा Q जैसा है वैसा, और इसे लिख सकते हैं वी सदिश, और क्रॉस में क्या आ जाएगा बच्चों वी सदिश। ये हो गया। लेकिन चूंकि ये क्रॉस गुणा है, क्रॉस गुणा मतलब सदिश गुणनफल है, तो आने वाला गुणनफल कौन? F। ये भी एक सदिश होगा, और जब ये भी एक सदिश है तो इस पर भी तीर का निशान आएगा। और ये बच्चों लॉरेंज बल्ब का सदिश रूप होता है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं इस पर आधारित दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो, तो हमने पढ़ा है कि उस पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है, और जब बच्चों लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है तो आवेशित कण का मार्ग सरल रेखीय होता है, वो एक रेखा में गति करता है। नंबर 3 बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है, यूं प्रवेश करे, तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम जानते हैं कि उस पर लगने वाला लॉरेंज बल अधिकतम होता है, और अधिकतम कितना होता है? तो QVB होता है। और याद रखिएगा बच्चों, ये बल, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये बल अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करता है। अरे तो इसका मतलब क्या निकला कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल अधिकतम QVB होता है, जो एक अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करता है। और बच्चों हमने 11th में पढ़ा है कि अभिकेंद्र बल वृत्तीय गति के लिए आवश्यक होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला बच्चों कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग वृत्तीय होता है, और उस पर लगने वाला लॉरेंज बल अधिकतम QVB होता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र में उसका मार्ग वृत्तीय होता है, और ये जो लॉरेंज बल लगेगा QVB, ये अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।